नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वला स्टडी पॉइंट में यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि ये संधि की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें आज मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा कि विसर्ग संधि कैसे बनती है, विसर्ग संधि की क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, वो देख लेते हैं हमको। तो विसर्ग के बाद उसकी परिभाषा है विसर्ग संधि की कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ठीक है, कोई विसर्ग हो, विसर्ग के बाद से या तो स्वर वर्ण आ जाए या व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है, तो आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसमें जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सीधा सीधा कि विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, तो इन दोनों के मिलने से जो संज्ञा बनेगी, जो संज्ञा होगी, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं, इसके नियम को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ये पहली शर्त है इसकी कि विसर्ग लिया है, तो विसर्ग के बाद ये जो है तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा, ठीक है, विसर्ग के बाद तालव्य सा आ जाए, मूर्धा सा आ जाए या दंती सा आ जाए, तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो है, ठीक है, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा में ही बदल जाएगा। ध्यान रखिए, विसर्ग के बाद ये वाला सा आ जाए तो ये विसर्ग ये वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ये वाला सा आ जाए तो विसर्ग ये वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि दंती सा आ रहा है तो विसर्ग दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पहली शर्त है। उसके उदाहरणों को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा निधन संग, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो है तालव्य सा आ रहा है, तो विसर्ग आप किस में बदल जाएगा, तो ये विसर्ग जो है ये तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नि शंग, ठीक है। अगला हो जाएगा दुधन शासन, दुधन शासन, दुधन शासन। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, उसके बाद तालव्य सा आ रहा है, तो ये विसर्ग जो है किस सा में परिवर्तित हो जाएगा, ये तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा दुशासन, दुशासन, ठीक है। अगला हो जाएगा निधन संदेह, निधन संदेह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद दंती सा आ रहा है, तो विसर्ग दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निसंदेह, निसंदेह हो जाएगा। तो ध्यान रखिए विसर्ग के बाद जो सा आ रहा है, यदि दंती सा है तो दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग तालव्य सा आ रहा है तो तालव्य सा में बदल जाएगा, और मूर्धा सा आ रहा है तो विसर्ग मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला और देख लेते हैं, निधन संग। तो यहाँ पर भी देखो दंती सा आ रहा है तो विसर्ग दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा निसंग, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशन है, हमें वैसे ही वैसे विसर्ग को चेंज करना है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। तो एक तो ये पहली कंडीशन है कि विसर्ग के बाद सा आ जाए तो विसर्ग उसी सा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं। तो उसमें अगली कंडीशन है, अगली शर्त है, दूसरा नियम है
यदि विसर्ग से पहले छोटी या छोटा ऊ आ जाए, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए और उसके बाद विसर्ग हो, या यूं कहें छोटी छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और प्लस उसके बाद क्या जाए रा रहा हो, तो ये छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी और बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा। ध्यान रखिए, विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो और उसके बाद रा आ रहा हो तो ये छोटी ई बड़ी में बदल जाएगी और छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा। तो देख लेते हैं उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा नि धन रज, तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी आ रही है। देखो कैसे देखेंगे, अगर आपका चेक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी है, तो क्या होगा, ये छोटी ई जब जो संधि होगी तो छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नीरज, क्या हो जाएगा। तो देखो ये छोटी ई बड़ी में बदल गई। ऐसे ही अगला देख लेते हैं, नि धन रस, विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई आ रही है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये छोटी ई बड़ी ई में बदल नि रस, ठीक है। तो ये छोटी ई बड़ी में बदल गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नि धन रब, तो यहाँ पर तो छोटी विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं, तो ना छोटी ई और विसर्ग, तो ये क्या हो गया नहीं, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी है, तो उसके बाद रा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटी ई बड़ी बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा नीरव, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है। ऐसे ही ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर उदाहरण में यदि छोटा देखने को मिले और उसके बाद रा आ जाए, तो ऐसे ही इसी की तरह ये छोटा ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये है। देखते हैं इसमें अगली कंडीशन, इसमें अगली कंडीशन आती है, यदि विसर्ग के बाद का आ जाए, चा आ जाए, छा देखने को मिले, ता मिले, था मिले, टा मिल जाए, ठा मिल जाए, तो ध्यान रखिए और का चा छा ता था टा ठा आ रहा है, तो ये विसर्ग क्रमशः तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे, नि धन तार, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद देखो ता है, तो ये विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा, शा, तो क्या हो जाएगा निस्तार, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं इसमें, दो धन चरित्र, तो यहाँ पे देखो चा है, ठीक है, और विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा रहा है, तो विसर्ग जो है किसमें, इस तालव्य के सामने बदल जाएगा, तो हो जाएगा दुष्चरित्र, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, नि धन छल, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद छा रहा है, तो विसर्ग तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा निश्चल। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण है अगला, धनु धन टंकार, तो यहाँ पे देखो टा है, यहाँ पर भी टा है, तो क्या हो जाएगा
धनुष्टंकार। ठीक है, सीधा सीधा जैसा आपको नियम को फॉलो करना है क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ उसमें। ठीक है, ज़्यादा कोई लंबा रूल नहीं है, बस आपको ये रूल याद रखना है। अगर आप रूल याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संधि जो है गलत नहीं होगी। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, नहीं धन चय। तो विसर्ग है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ताला भी शाम में बदल जाएगा, तो हो जाएगा निश्चय। ऐसे ही का को देख लेते हैं, विसर्ग और विसर्ग के बाद ता, नमः धन्ते, तो ये विसर्ग का बदल जाएगा, दंती साम बदल जाएगा, तो हो जाएगा नमस्ते। ठीक है, ऐसे ही अगला देख लेते हैं, नमः धनकार। तो विसर्ग, विसर्ग के बाद का है तो हो जाएगा नमस्कार। तो ये थर्ड नियम है, तीसरा रूल है। ध्यान रखिए, एक बार फिर बता रहा हूँ, विसर्ग, विसर्ग के बाद आपको का, चा, छा, ठीक है, यहाँ खा भी हो सकता है देखने को मिले, तो का, चा, छा, ता, था, टा, ठा देखने को मिल जाए। तो उसी प्रकार से विसर्ग या तो तालव्य सा में परिवर्तित होगा, या मूर्धा सा में परिवर्तित होगा, या दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस नियम से संबंधित ये कुछ उदाहरण थे। इसके बाद हम अगले नियम की ओर चलते हैं, तो देखते हैं उसे। अगली कंडीशन है, छोटा बड़ा को छोड़कर शेष स्वर हो। छोटा बड़ा को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, ध्यान रखिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ए हो, एड़ी हो, ओ हो, आओ हो, और उसके बाद विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ जाए, या फिर यावार आला में से कोई आ जाए, तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग जो है राम में परिवर्तित हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, यानी कि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई सा भी स्वर आ रहा हो। ठीक है, और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यावार आला में से कोई सा भी वर्ण आए तो विसर्ग जो है राम में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, उदाहरण हो जाएगा, जैसे दो धन निवार। तो देखो यहाँ छोटा नहीं है, छोटा ला के अब छोटा ऊ है। अब छोटा ऊ कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ऊ है विसर्ग से पहले, तो देख लेते हैं, तो दा और ऊ, और ये विसर्ग है। तो विसर्ग से पहले क्या है, छोटा ऊ है, छोटा बड़ा तो नहीं है, छोटा ऊ है। तो उसके बाद देखिए ना आ रहा है, पंचम वर्ण है, ता, था, दा, धा, ना, तो ता का पंचम वर्ण आ रहा है, पांचवा है, ना है, तो ये विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दुर्निवार। क्या हो जाएगा, दुर्निवार। तो ये विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो गया दुर्निवार। अगला हो जाएगा निधन गुण। तो देख पा रहे हैं विसर्ग से पहले फिर से छोटी है, छोटा बड़ा नहीं है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो ना को लिख के देख लीजिए, ना, छोटी और हलंत। तो विसर्ग से पहले छोटी आ रही है, छोटा वो छोटा वापिस जाऊंगा, विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, कोई सा भी स्वर हो। और उसके बाद जो है क्या रहा हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यावार अलावा से कोई सा भी आ जाए, तो ये जो विसर्ग है ये राम में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग से पहले छोटी ही है, और यहाँ पे देखो तीसरा वर्ण है का, खा का, तो ये विसर्ग राम में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निर्गुण। क्या हो जाएगा, निर्गुण। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नहीं धन, तो विसर्ग है, और विसर्ग को
जो है चौथा वर्ण आ रहा है, का खा गा घा चौथा है, और उसके पहले विसर्ग जो है विसर्ग से पहले छोटी आ रही है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा निर्धन। हाँ, बात मत करिए आप लोग आपस में। तो नी प्लस धन बराबर निर्धन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि विसर्ग सीधे सीधे रा में परिवर्तित हो रहा है। अगला हो जाएगा नी प्लस झर, तो हो जाएगा निर्झर, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और आती है, अब बाद में आ जाता है, मैंने लिखा नहीं धर्मा आधार, तो हो जाएगा निराधार, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग के बाद आ है, अब मैं ये आ जाता है कंडीशन में कि विसर्ग के बाद स्वर जो है आ जाए, तो उसमें भी जो है क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देख रहे हैं छोटा बड़ा को छोड़कर है सारे, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं आ रहा है, उसके बाद जो है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यावार आला में से वर्ण है, तो विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन ये अपवाद में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चौथा नियम था। कहीं कोई भी डाउट है, कोई भी चीज ऐसी है जो समझने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले नियम को देखते हैं। तो इसमें अगला नियम है, कंडीशन है अगला रूल है, नियम है अगला कि छोटा बड़ा को छोड़कर शेष स्वर हो और उसके बाद यहाँ पे विसर्ग आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे विसर्ग देखने को आ जाए, और यहाँ कोई आपको स्वर वर्ण देखने को मिल रहा हो, यहाँ पे कोई विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई शेष स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आ रहा हो, तो ये विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें भी विसर्ग जो है रा में बदलेगा कि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा स्वर हो, और विसर्ग के बाद फिर से कोई स्वर वर्ण आ जाए, तो विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसके उदाहरण को। जैसे हमने देखा, उदाहरण हो जाएगा इसका, दुहु धन आत्मा, दुहु धन आत्मा, तो विसर्ग, देखो विसर्ग से पहले छोटा बड़ा तो नहीं है, वो है, तो विसर्ग से पहले क्या है, तो देखो दू को कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें ऊ आ रहा है, तो इसे जैसे करेंगे दा हंत लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊ हो गया, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, छोटा बड़ा नहीं है, और विसर्ग के बाद देखो स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये विसर्ग इसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा, क्या हो जाएगा, दुरात्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन है। अगला नियम हो जाएगा निधन आशा, निधन आशा, तो यहां पे देखिए विसर्ग से पहले आप देख पा रहे हैं, विसर्ग से पहले छोटी है, बस छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई सा भी स्वर आ जाए, और उसके बाद फिर से विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है, तो विसर्ग के बाद देखो स्वर वर्ण आ गया, ठीक है, पहले नहीं होना चाहिए ये बड़ा, तो ये विसर्ग जो है किसमें चेंज हो जाएगा, रा वर्ण में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निधन आशा बराबर हो जाएगा निराशा, निराशा, ठीक है। तो विसर्ग आप देख पा रहे हैं कि विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो गया। अगला है निधन ई है, निधन ई, तो विसर्ग से पहले वो छोटी है, छोटा बड़ा नहीं है, और विसर्ग के बाद वो बड़ी आ रही है, तो विसर्ग फिर से क्या बदल जाएगा, रा वर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा निरीह,
नी री है, देख पा रहे हैं विसर्ग, विसर्ग के बाद बड़ी है और बड़ी के बाद जो है बड़ी है तो विसर्ग किसमें बदल गया, रा में बदल गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं, निधन अर्थक, निधन अथक, तो ये विसर्ग है, विसर्ग पर छोटी है और विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो हो जाएगा निरर्थक। हाँ, निधन, निधन अर्थक तो हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ था तो ये रा में बदल गया तो निधन अर्थक बराबर निरर्थक। तो एक तो ये कंडीशन ये 5वें नियम में ये आ जाती है, तो जो आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद हम अगले नियम को देखते हैं। कोई चीज ऐसी है जो आपको समस्या खड़ी कर रही है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई सुझाव है सुझाव दे सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले नियम को देखते हैं। तो इसमें अगली स्थिति है, अगला नियम है कि विसर्ग से पहले आ जाए, विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद आपको या वा रा ला हा देखने को मिल जाए तो विसर्ग जो है वो में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना होगा यदि संधि आपको सीखनी है। तो ध्यान रखिए फिर से कि विसर्ग से पहले छोटा आ जाए और विसर्ग के बाद या वा रा ला हा देखने को मिल जाए तो ये जो विसर्ग देख रहे हैं ना, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएंगे, देखा जैसे मनः धन विकार, मनः धन विकार। तो देख पा रहे हैं कि मैं मनः को मैंने लिखा तो विसर्ग से पहले आ जाएगा, कैसे आ और विसर्ग। तो आप देख रहे हैं कि विसर्ग है और विसर्ग से पहले आ रहा है। मैंने ये तो लिखा विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या दिया है, आ है और विसर्ग के बाद देखो वा दिया है, वा है यहाँ पे। तो ये जो आ है ये विसर्ग है, ये उ में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मनोविकार। मनोविकार। ठीक है, क्योंकि विसर्ग से पहले आ था और उसके बाद देखो वा रहा था तो क्या विसर्ग किसमें बदल गया, ओ में बदल गया तो हो गया मनो धन, मनः धन विकार बराबर मनः मनोविकार। अगला उदाहरण देख लेते हैं, मनः धन रथ। तो विसर्ग से पहले देखो यहाँ पर भी छोटा दिया हुआ है, देख लेते हैं। मन आ और विसर्ग, विसर्ग से पहले आ रहा है और उसके बाद देखो रा दिया हुआ है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो मनः धन रथ बराबर हो जाएगा मनोरथ। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं, मनः धन योग, मनः धन योग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मनोयोग। तो इसमें विसर्ग, विसर्ग से पहले यहाँ पर भी आ देखने को मिल रहा है। अभी मैंने दोनों में क्लियर करके बताया, विस्तारित फॉर्म करके दिखाया। तो विसर्ग, विसर्ग से पहले या है, आ है और विसर्ग के बाद देखो या देखने को मिला है, यहाँ पर भी या है। तो विसर्ग कैसे में चेंज बदलेगा, वो बदल जाएगा तो हो जाएगा मनः धन योग बराबर, हाँ मनः धन योग बराबर क्या हो जाएगा, मनोयोग। मनोयोग। तो विसर्ग जो है किसमें बदल गया, रा में बदल गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं, पुरः धन हित। तो देखो विसर्ग लिखते हैं पा हलंत उ रा और हलंत और आ और विसर्ग। ठीक है, तो यह पुरः, तो विसर्ग से पहले देखो आ रहा है और विसर्ग के बाद हा आ रहा है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, वो में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुरोहित। पुरोहित।
हित। तो एक कंडीशन ये आ जाती है कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद या वाला हा में से कोई आ जाए तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, हा में जो है वो में परिवर्तित हो जाएगा। देख रहे हैं, पुराहा धन हित बराबर क्या हो गया, पुरोहित। तो इसमें ये छठवां नियम था। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। नियम है कि विसर्ग से पहले छोटी या छोटो देखने को मिले। विसर्ग से पहले छोटी या छोटो देखने को मिले और उसके बाद विसर्ग के बाद का या खा, पा या फा देखने को मिल जाए तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो है मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं इसके। इसमें मैंने लिखा नहीं धना फल। तो देखो नहीं धन फल तो विसर्ग है और विसर्ग से पहले देखो छोटी है, क्या है इसको चेक कर लेते हैं लिख करके। तो ना और ई और विसर्ग, तो विसर्ग से पहले छोटी है और उसके बाद देखो फा दिया हुआ है। तो ये स्थिति बन रही है, विसर्ग से पहले छोटी है उसके बाद फा देखने को मिल रहा है। तो ये विसर्ग जो है सा षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं धन फल बराबर निष्फल। नहीं धन फल बराबर निष्फल। ठीक है, तो ये हो गया। अगला नियम देख लेते हैं। नहीं धन काम। तो विसर्ग से पहले छोटी है उसके बाद देखो का देखने को मिल रहा है तो विसर्ग किसमें बदलेगा, मूर्धा सा में बदल जाएगा तो हो जाएगा निष्काम। निधन काम बराबर निष्काम। अगला हो जाएगा निधन पाप। निधन पाप तो विसर्ग से पहले क्या दी हुई है, तो देखो ना और ई, तो विसर्ग से पहले ई दी हुई है और विसर्ग के बाद पा रहा है तो विसर्ग जो है मूर्धा सा में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, निधन पाप हो जाएगा तो हो जाएगा निस पाप। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। निधन का हो गया खा, तो एक और देख लेते हैं। निधन निधन कर्म, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग से छोटी है पहले और उसके बाद का रहा है तो हो जाएगा निष्कर्म। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही जो है साधारण नियम है। क्या विसर्ग से पहले छोटी और छोटो मिल जाए और उसके बाद विसर्ग के बाद का खा पा फा देखने को मिले तो विसर्ग जो है सा मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पा फा, तो इस प्रकार से ये नियम है। और एग्जाम्पल देखना चाहे तो और देख लेते हैं। अगला हो जाएगा नहीं धन कपट। तो देख पा रहे हैं कि ना ई और विसर्ग, तो विसर्ग से पहले क्या है, छोटा ऊ है। ठीक है, तो विसर्ग क्या बदल जाएगा, सा बदल जाएगा, उसके बाद का रहा है तो हो जाएगा निस कपट। तो ये इस प्रकार से ये विसर्ग जो है मूर्धा सा में परिवर्तित हो गया। तो ये कुछ विसर्ग संधि में कुछ खास नियम थे